आज ना हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे और स्टोरी से हम अपने आप को रिलेट करके देखेंगे कि ना हम लोग अपनी कितनी वैल्यू करते हैं। कहीं हम लोग जो हैं वो अपने आप को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं और हम लोग सिर्फ ना दूसरों की लाइफ में झांकने का काम कर रहे होते हैं। तो अपनी लाइफ को हम किस तरह से देखें कि हमें अपनी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ हम ना एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इसको रिलेट करके बताऊँगी। तो ये जो स्टोरी है ना, मेरे ख्याल से कई लोगों ने सुनी होगी या पढ़ी होगी। जब स्कूल में ये स्टोरी ना मैंने स्कूल में पढ़ी थी। तो मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में ना, ये मेरे को याद नहीं है ये क्लास कौन सी क्लास में थी, शायद 5th 6th में थी या 6th में 7th में ऐसी थी। हिंदी में ये स्टोरी थी आगंतुक के नाम से, कि हम अब सुबह से शाम तक अपने आप को किस तरह से भूल जाते हैं। कि स्टोरी में क्या होता है कि एक बार ना एक बहुत गरीब सा आदमी होता है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो वो सोचता है कि ना मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो वो जैसे ही आत्महत्या करने के लिए जाता है तो उसको एक साधु मिलते हैं। तो वो साधु के पास जाता है, कि साधु से कहता है कि महाराज मैं तो अपने जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं साथ साथ बता दूँ, जो जो चीज़ें बन रही हैं वो आप देखते जाइएगा। तो मैं अपना ना जीवन ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो साधु कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा करो, मैं ना तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम अपना लाइफ ख़त्म मत करो। तो ऐसा करो, तुम ना मुझे अपने हाथ दे दो और मैं तुम्हें ना 5 लाख रुपए दे दूँगा। तो वो कहता है कि नहीं महाराज, मैं अपने हाथ दे दूँगा तो मैं फिर काम कैसे करूँगा। फिर वो कहते हैं अच्छा चलो हाथ ठीक है, तुमने ठीक कहा, हाथ मत दो, तुम ऐसा करो अपने दोनों एक पैर दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख दूँगा। तो वो कहता है कि नहीं महाराज, मैं तो लंगड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं चल फिर कैसे सकूंगा। तो ऐसा करो, तो मैं तो पैर नहीं दे सकता। तो फिर ऐसा करो, तुम अपनी एक आँख दे दो या दोनों आँखें दे दो, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो फिर कहता है कि नहीं महाराज, मैं तो जो है वो अपनी आँख दे दूंगा, तो मैं देखूंगा कैसे। तो फिर वो महाराज उससे कहते हैं कि जब तुम मरने जा रहे हो तो तुम इन सब चीज़ों को क्या करोगे। तो वो कहता है कि महाराज, आपने अब मेरी आंखें खोली कि आपने मुझे ये बताया है कि मेरा जो ये शरीर है यही इतना करोड़ों का है, मेरी आंखें इतनी कीमती हैं, मेरे हाथ इतने कीमती हैं जिसकी आपने अभी वैल्यू बताई, मेरे पैर इतने कीमती हैं जिसकी मैंने आज तक कभी वैल्यू नहीं करी थी। और मैं सोचता था कि शायद बाहर की चीज़ों की ही बहुत वैल्यू होती है। तो वो उसके बाद फिर वो सुधरता है, वो बहुत काम करता है और मेहनत करता है और वो पैसे कमाता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, ये जब हमने स्कूल में पढ़ी थी, आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, तो तब हमें इतना नहीं लगा, ठीक है एक स्टोरी से पढ़ी। बट एक एज के बाद तो हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम अपनी लाइफ के साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं। हम अब हमेशा जो है वो अपने आप को इग्नोर करके ना, हम लोग सिर्फ हर चीज़ के लिए ना शिकायती मोड में चले जाते हैं कि हमारी तो लाइफ ऐसी है, दूसरों की लाइफ क्यों बहुत अच्छी है, हमारा तो घर ऐसा है, हमारा तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ, या फिर वो हमेशा बीमार रहते हैं, मैं तो कुछ खा पी नहीं सकती। एक एज तक हम लोग हर चीज़ खा पी रहे होते हैं ना, खा पी सक रहे होते हैं। तो यहाँ मैं साथ में बता रही हूँ कि ये ना मैंने जो है वो भुट्टा बॉयल किया था, और साथ में ना ये मैंने नेट से यूट्यूब से ही देखा था कि ये कोई ना बॉयल करके ये उसका कोई मसाला बन रहा था, जिसमें कि 2 चम्मच सरसों का तेल डाला, नमक, मिर्च, हल्दी और देगी मिर्च, जो सब मसाले डालने आप वो डाल लीजिए। और उसके बाद नींबू निचोड़ेगा, ये जो बाद में निचोड़ूंगी मैं, नींबू निचोड़ कर ना इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाना था और फिर उसको सेकना था। तो मसाला तो बहुत टेस्टी बना, पर वो छल्ली जो थोड़ी सी वो सख्त रह गई, कि कहीं ना वो शायद वो दूसरा भुट्टा होता होगा बॉयल, ये अच्छे से बॉयल हुई नहीं, पर लग रहा था कि बहुत अच्छी बनी है। तो मतलब पूरी कोशिश की, पर ये उतनी अच्छी बनी नहीं। तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो यहाँ हम वही बात कर रहे थे कि हम अपनी वैल्यू जो है ना, हम एक टाइम के बाद ना हम लोग देखें कि हम लोगों को कोई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा शुगर हो गई तो हम लोग खा पी नहीं सकते हैं। तो लाइफ में जिस जगह पे हम हैं ना, उस चीज़ का पूरा इंजॉय करना चाहिए। पर ये नहीं है कि उस इंजॉयमेंट के चक्कर में ना हम कुछ भी चीज़ें उटपटांग खाएं और अपना हेल्थ को ख़राब करें। क्योंकि जो टाइम एक निकल गया जाता है ना, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जो कल चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो जो आज है उसमें हम अच्छे से जी लें, खुश हो लें। और
दूसरों की कमियां हम लोग शायद कम गिनने की कोशिश करें, जैसे हम खुश रहें। तो यहाँ पर आज ये जो हमने एक स्टोरी जो सुनी है, ये यही बता रही है कि हम एक हाउसवाइफ की अगर हम बात करें ना, तो हाउसवाइफ जो है वो पूरी फैमिली का ख्याल रख रही होती है। अपना उसका कोई नाश्ते का टाइम नहीं हो रहा होता है, सबको खिलाने के बाद उसको खाना है, अच्छे से बच गया तो वो खा लेगी, अदरवाइज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी। तो वो चीज़ें जो हैं वो लास्ट में जाकर पता लगती हैं कि जब वो अपने ही शरीर के साथ जो है वो उसका नुकसान हो रहा होता है। कहीं हमें हमारे शरीर का भी ख्याल रखना है, हमें भी प्रॉपर चीज़ें खानी है, और तभी हम लोग चल पाएंगे। जैसे हमने अभी स्टोरी में देखा ना कि अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, जो इतना मूल्यवान है, इतना वैल्यूएबल है, तो हर चीज़ बेकार है। तो आप वो जो है वो हम कपड़ा पहनने का दिल नहीं करेगा। मान लीजिए कई बार हम सोचते हैं ना, मेरी तबीयत ख़राब होती है, बुखार भी हो जाता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो पैसा तो जाता ही जाता है, साथ में तकलीफ़ हमें और होती है, और हम लोगों को कोई चीज़ करने का दिल नहीं हो रहा होता है, कुछ खाने का, कुछ पहनने का, कहीं जाने का नहीं दिल हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमें अपने लिए, अपने शरीर के लिए ना जो है वो थैंक यू कीजिए कि आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, आप सुबह से शाम तक सबके लिए तो ध्यान रखते ही हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, उसके साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो है, अगर हस्बैंड कमा कर ला रहा है, उसके कंधों पर अगर घर के फाइनेंशियल का बोझ है, तो उसने वो काम करने हैं, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बट एक हाउसवाइफ को भी अपनी फैमिली के साथ साथ अपना भी पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ जो है वो अगर बीमार पड़ गई, तो पूरा घर जो है ना, मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें सबके ध्यान रखने के साथ साथ ना, मुझे लगता है अपना भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम हेल्दी होंगे तो, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता, अगर हम हेल्दी होंगे तो हम जो है वो हर चीज़ का एंजॉय कर पाएंगे, हर चीज़ का ध्यान रख पाएंगे। और एक हाउसवाइफ की लाइफ तो मुझे लगता है वो वैसे भी सुबह से शाम तक पूरा दिन काम में निकलती है। और यहाँ जो है हम बना रहे थे दाल, काली दाल, और जो जो चीज़ें साथ साथ बनती गई वो सब आपने देखी कैसी बनी। और ये हमारा ब्रेकफास्ट था, ये हमने दाल बनाई थी और लंच भी किया था। तो इसी तरह से जो है चीज़ें बनती रहती हैं। और अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। और ये जो है वो हम मिलते हैं अब किसी और अगली वीडियो में, क्योंकि बातें जो है वो ऐसे ही होती रहेंगी, जिसमें कि हम अपना और अपनी फैमिली का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, और उस शिकायती मोड से हम लोग बाहर निकलें, जो कि हमें निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैंने फिर दाल पे डाला था सूखा धनिया, हरा धनिया, और जो कि अच्छी टेस्टी दाल बनी थी। ये फिर हमने बनाए थे पराठे भी साथ में, क्योंकि सुबह नाश्ते में आप सबको मालूम है हम पराठे ही खाते हैं। और साथ में फिर नाश्ता किया और साथ में हस्बैंड का लंच भी पैक किया। तो इस तरह से कुछ हमारा दिन निकलता है। जो आपने देखा ये लंच पैक हो रहा है और फिर हमने नाश्ता किया। और इसी तरह से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।